हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है, वाईफाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाईफाई की कहानी सिर्फ इंटरनेट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? ये कहानी है हॉलीवुड ग्लैमर, सीक्रेट वॉर टाइम इन्वेंशंस और साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज की। तो चलिए शुरू करते हैं वाईफाई की फुल हिस्ट्री एकदम यूनिक तरीके से। सेगमेंट 1, द अनएक्सपेक्टेड मदर ऑफ वाईफाई। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी हीरोइन की जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना, हेडी लमार। हॉलीवुड की एक ग्लैमरस एक्ट्रेस, लेकिन साथ ही एक ब्रिलियंट इन्वेंटर भी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हेडी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जो एनिमी टॉर्पेडोज को जम होने से बचाती थी। इसका नाम था फ्रीक्वेंसी हॉपिंग, मतलब रेडियो सिग्नल्स को बार बार बदलना ताकि कोई उन्हें इंटरसेप्ट ना कर सके। यह इन्वेंशन इतना आगे का था कि आज के वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस की बेस वहीं से बनी। लेकिन जब उन्होंने अपना पेटेंट दिया तो यूएस नेवी ने उससे इग्नोर कर दिया। बाद में ही पता चला कि उनका आइडिया वायरलेस कम्युनिकेशन का फ्यूचर बदल देगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वाईफाई यूज करें, याद रखिए हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने इसका रास्ता बनाया। सेगमेंट 2, हवाईज वायरलेस रेवोल्यूशन। अलोहा नेट। अब चलते हैं 1970s की तरफ, हवाई के आइलैंड्स पर। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के नॉर्मन एब्रमसन ने बनाया अलोहा नेट, दुनिया का पहला वायरलेस पैकेट डेटा नेटवर्क। इमेजिन कीजिए, आइलैंड्स के बीच कंप्यूटर्स को बिना वायर्स के जोड़ने का आइडिया। अलोहा नेट ने एक ऐसा प्रोटोकॉल डेवलप किया जिसमें डिवाइसेस बिना परमिशन के डेटा भेज सकते थे, और अगर डेटा कोलाइड हो जाता तो दोबारा भेजा जाता। सिंपल लेकिन पावरफुल। यह आइडिया आज के वाईफाई और ईथरनेट प्रोटोकॉल्स का बेस बना। सेगमेंट 3, एफसीसी's गेम चेंजिंग मूव। 1985 में एक बड़ा ट्विस्ट आया जब यूएस फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने आईएसएम बैंड्स को अनलाइसेंस्ड यूज के लिए खोल दिया। मतलब अब कोई भी 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज पे बिना लाइसेंस के वायरलेस एक्सपेरिमेंट्स कर सकता था। इस डिसीजन ने वायरलेस टेक्नोलॉजी को एक नई उड़ान दी और कंपनीज ने अपनी इन्वेंशंस दिखानी शुरू कर दी। सेगमेंट 4, वेवलैन एंड द बर्थ ऑफ वाईफाई स्टैंडर्ड्स। 1992 में एनसीआर कॉरपोरेशन और एटीएनटी ने बनाया वेवलैन, एक वायरलेस सिस्टम जो कैश रजिस्टर्स के लिए था। इस टेक्नोलॉजी ने IEEE 802.11 स्टैंडर्ड का फाउंडेशन रखा, जिसे हम आज वाईफाई के नाम से जानते हैं। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के जॉन ओसलिवन और उनकी टीम ने एक ऐसा एल्गोरिदम डेवलप किया जो रेडियो सिग्नल्स को क्लियर करता था, ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करने की कोशिश में। क्रेजी, राइट? उनका रिसर्च वाईफाई को रिलायबल बनाने में मददगार साबित हुआ। सेगमेंट 5, वाईफाई अलायंस एंड द नेम गेम। पहला 802.11 स्टैंडर्ड लॉन्च किया, जिसमें सिर्फ 2 Mbps स्पीड थी। लेकिन 1999 में वाईफाई अलायंस बना, जिसका काम था अलग अलग कंपनीज के डिवाइसेस को एक साथ कंपैटिबल बनाना। वैसे वाईफाई नाम एक ब्रांडिंग एजेंसी ने बनाया था, और इसका मतलब वायरलेस फिडेलिटी नहीं है जैसे लोग सोचते हैं। ये एक कैची नाम था जो हाईफाई से इंस्पायर्ड था। सेगमेंट 6, वाईफाई गोज मेन स्ट्रीम। 1999 एप्पल ने आईबुक लॉन्च किया, जिसमें बिल्ट इन वाईफाई था। स्टीव जॉब्स ने स्टेज पर लैपटॉप को हुला हूप के अंदर से ले जाते हुए वाईफाई दिखाया। ये मोमेंट टेक हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। 2000s में वाईफाई हॉटस्पॉट्स कैफेज, एयरपोर्ट्स और पब्लिक जगहों पर दिखने लगे। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई और नए स्टैंडर्ड्स आए, जिसे 802.1 लावा बी GN कहते हैं, जिन्होंने स्पीड्स को 11 Mbps से 100 Mbps से ऊपर ले गया। सेगमेंट 7, फन एंड यूनिक वाईफाई फैक्ट्स। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको हैरान कर देंगे। वाईफाई सिग्नल्स का शेप डोनट जैसा होता है, मतलब राउटर के बिल्कुल ऊपर या नीचे सिग्नल वीक होता है। पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस था एक कोक मशीन जो अपनी इन्वेंट्री नेटवर्क पर रिपोर्ट करती थी। 1980s में वाईफाई का नाम कैची बनाने के लिए मार्केटिंग फर्म ने सोचा कोई एक्रोनिम नहीं है। मेश वाईफाई 2016 में पॉपुलर हुआ।
जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस मिलके सीमलेस कवरेज देते हैं। सेगमेंट 8 वाईफाई टुडे एंड फ्यूचर। आज वाईफाई 6 802.1 स्टैंडर्ड है जो 9.6 Gbps तक की स्पीड देता है और स्मार्ट होम्स, ऑफिसेज में कनेक्टेड डिवाइसेस की बढ़ती डिमांड को पूरा करता है। वाईफाई ने दुनिया को छोटा कर दिया है और हम सबको एक डिजिटल फैमिली बना दिया है। वाईफाई के स्टैंडर्ड्स का इवोल्यूशन। वाईफाई 1 से वाईफाई 7 तक। वाईफाई 1 192011 192070 पहला स्टैंडर्ड था जिसमें स्पीड सिर्फ 2 Mbps थी और यह 2.4 गीगाहर्ट्ज बंद पर काम करता था। वाईफाई 2 802 2011b 1999 स्पीड बढ़कर 11 Mbps की गई लेकिन इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम था। वाईफाई 3 802.11g 2003 स्पीड 54 Mbps तक पहुंची, अब भी 2.4 गीगाहर्ट्ज बंद पर। वाईफाई 4 802.11n 2009 मिमो, मल्टीपल एंटेनास और ड्यूअल बैंड 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज इंट्रोड्यूस हुआ, स्पीड 600 Mbps तक। वाईफाई 5 802.11 AC 2015 5 गीगाहर्ट्ज बंद पर फोकस, बीमफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी के साथ स्पीड 1.3 Gbps तक। सब 802.11ax 2009 ज्यादा एफिशिएंट, कम लैटेंसी, 9.6 Gbps तक स्पीड और एक साथ कई डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। वाईफाई 6E 2020 वाईफाई 6 को 6 गीगाहर्ट्ज बंद तक एक्सटेंड किया, जिससे इंटरफेरेंस और कम हुआ। वाईवायलेंट 7 802.11b एक्सपेक्टेड 2015 अल्ट्रा हाई स्पीड 46 Gbps तक, अल्ट्रा लो लैटेंसी, AR, VR और स्मार्ट सिटीज के लिए परफेक्ट। 8 नए स्टैंडर्ड के साथ स्पीड, रिलायबिलिटी और कैपेसिटी में सुधार हुआ, जो यूजर्स और डिवाइसेस की बढ़ती डिमांड को पूरा करता है। वाईफाई ने हमारी जिंदगी कैसे बदली? आई का सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। मोबाइल कंप्यूटिंग का राइज हुआ, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स बिना वायर्स के चलने लगे। ऑफिसेस वायरलेस हो गए, रिमोट वर्क पॉपुलर हुआ, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का विकास हुआ, स्मार्ट होम्स और स्मार्ट सिटीज बने। पब्लिक प्लेसेस जैसे काफेज, एयरपोर्ट्स में इंटरनेट एक्सेसिबल हुआ। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया, स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया। बेधे जगहों पर डिजिटल डिवाइड कम हुआ, लोग इंटरनेट से जुड़ी। वाईफाई इवोल्यूशन के पीछे की टेक्नोलॉजीज। वाईफाई को बेहतर बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई। मेमो, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। मल्टीपल एंटेनास से एक साथ ज्यादा डेटा भेजना और लेना। बीमफॉर्मिंग, सिग्नल को डिवाइस की तरफ डायरेक्ट करना ताकि रेंज और स्पीड बढ़े। OFDM, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, रेडियो वेव्स में डेटा को एफिशिएंटली पैक करना। डुअल बंद और त्रि बंद, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड्स यूज करना ताकि कंजेशन कम हो। एडवांस्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, वेब से लेकर WPA3 तक वाईफाई सिक्योरिटी को इंप्रूव करना। तो दोस्तों, आज हमने जाना वाईफाई की कहानी, एक हॉलीवुड एक्ट्रेस से लेकर हवाईयन आइलैंड्स तक और एक कोक मशीन से आपके स्मार्टफोन तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग टेक स्टोरीज मिलती रहें। अगली